मौजूद हूँ पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। यहाँ भाजपा के तरफ से जो 8 केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन करवाया गया था, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया है। जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि 2010 में जो एनडीए को सीटें आई थी 206, इस बार उससे ज़्यादा लाना है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की तरफ से 400 सीटों का वादा किया गया था या दावा किया गया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, अब समय बताएगा कि 206 पर पार कर पाएंगे या नहीं। आपको छोड़े जाते हैं ललन सिंह के बयान पर, सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। पीने के पानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, कहीं या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए जो काम किया गया है, जो हर तबके के लिए जो काम किया गया है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए हम लोग को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बाकी आप लोगों ने देखा है, हम आप सभी से आग्रह करें, आज देखिए चुनाव में, पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे, कह रहे थे कि संविधान लेके घूम रहे, कह रहे थे कि संविधान खतरे में। और जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक थी, उस बैठक में जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता जो व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति इतनी आस्था रखता है, उसके बारे में चुनाव में प्रचार किया। और कांग्रेस पार्टी को देखिए, हम लोग भी बहुत से मामलों में डिफेंसिव हो गए। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनको संविधान की चर्चा करने का हक नहीं है। आप सब लोग, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, मेरे जैसा तो व्यक्ति भुक्तभोगी। 1974 के आंदोलन में जेल गए, निशा में, तो इसलिए हम लोगों ने तो देखा कि जिसने संविधान को तार कर दिया, जिसने संविधान को फाड़ फाड़ के धज्जी उड़ा दिया, वह आदमी संविधान की बात कर रहा है। इसके बड़ा कोई नहीं। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ, आप में से बहुत लोगों ने उस इमरजेंसी का काल देखा हो, लेकिन जो नौजवान हैं, जो अभी की पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने इमरजेंसी नहीं की। इमरजेंसी जिस दिन लागू हुआ था, पूरे देश में सन्नाटा छा गया था और पूरे देश में भय का वातावरण छा गया। प्रेस को आजादी नहीं, प्रेस को आजादी नहीं थी। मीसा कोर्ट में जिसको पकड़ के बंद करते थे, उनमें उसको रिव्यू करने का, उसकी समीक्षा करने का जो कोर्ट को अधिकार था, उसका अधिकार छीन लिया गया। सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया गया। फंडामेंटल राइट जो आम जनता का है, बोलने की ताकत, शक्ति, उसको बंद कर दिया गया। और संविधान को, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा का, संविधान में संशोधन करके धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जो भारत सरकार के बिहार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, सभी को बुला के यहाँ उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। हम उसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, आज समय, अब 1 साल के बाद हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना और विधानसभा के चुनाव में फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का झंडा बिहार में गाड़ना है, जिसको पाने के लिए बहुत लोग जीव लपलपा रहे हैं। तो उसकी तैयारी में हम लोग, अब ये अभिनंदन का समय नहीं है, अब ये काम करने का समय। और नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया, तो गठन करने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अब काम करने की जरूरत है और तीसरी बार अगर हम लोगों की सरकार यहाँ बनी है तो 3 गुना रफ्तार से काम करने की जरूरत है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। तो इसलिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। बिहार में आपको जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 में 30 सीट हम लोग जीते और 176 विधानसभा में
हम लोग आगे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना है। अरे 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने में 176 तो अभी आप जीते हुए हैं। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो 40-50 सीट बढ़ जाइएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि बिहार में आपको कोई वोट मांगने के लिए आम लोगों के बीच और बिहार की जनता के बीच जब जाइएगा तो आपको कभी सर झुका के वोट नहीं मांगना पड़ेगा, आपको सर उठा के वोट मांगना पड़ेगा। इसलिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, उसने जो काम किया है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया है, उसके लिए आपको सीना चौड़ा होकर और सर उठा के वोट मांगने की जरूरत है। और कोई आपको जो वोट नहीं भी देगा, जो वोट हमको नहीं भी देगा, वह भी आपकी आलोचना नहीं करेगा, इतना तो निश्चित जाए। होता है कई जगह चुनाव में होता है, कई कोई पार्टी के समर्थक है, वो वोट नहीं भी देंगे, लेकिन आपके खिलाफ बोलने का उनके पास कोई शब्द नहीं है। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो इसलिए इस अभिनंदन समारोह को हम लोग संकल्प समारोह के रूप में मनाए कि 2025 हम लोगों को 2010 का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ के बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप चले